कराची नहीं, मुल्क के दूसरे शहरों के ताजिरों ने भी रमज़ान में दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया है। ताजिर हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहे हैं, नरमी का मुतालबा कर रहे हैं। डॉक्टर्स, उलमा और ताजिरों दोनों से ताउन की अपील कर रहे हैं कि हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं और उन्हें हालात की संगीनी बता रहे हैं। जबकि वज़ीर आज़म ने भी मई के महीने को मुश्किल करार दिया है और आज वज़ीर सेहत सिंध ने भी कहा कि मई के महीने में कोरोना वायरस का पीक आएगा। इन हालात में हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे असद उमर साहब जो कि सरबराह हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर कोरोना के हवाले से, सईद गनी साहब वज़ीर तालीम सिंध जो कि ताजिरों से मुज़ाकरात कर रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे। अतीक मीर चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तिहाद हमारे साथ मौजूद होंगे। अतीक मीर साहब, सबसे पहले आपसे, डॉक्टर्स भी मुतालबा कर रहे हैं कि बहुत बुरे हालात आने वाले हैं, ऐसा ना हो कि हमारे पास अस्पतालों में जगह ना हो, सड़कों पर इलाज करने तक की जगह ना हो। हुकूमत ने क्या आपसे कहा और इस वक्त क्या स्टेटस है, क्योंकि अगर हुकूमत ना भी इजाज़त दे तो आप लोग खोल लेंगे, ये आखिरी बात हुई थी? देखिए, ये अभी जो आप ताजिरों का इश्तिहाल अंगेज़ ये बयान चला रहे थे, ये रद्द-ए-अमल है उस वादों से इन्हिराफ का जो वज़ीर आला सिंध ने ताजिरों को बुलाया और हर एसोसिएशन के लोग वहाँ मौजूद थे। कराची की तकरीबन एक ताजिरों की एक बड़ी जो जमातें वहाँ मौजूद थी। तो ये उसी मीटिंग में ये तय हो गया कि आज ही SOPs बन जाएंगी और मार्केटों के खुलने का इंतज़ाम हो जाएगा। और देखें, SOPs में जब एक वाज़ेह हो गया कि अगर उससे इन्हिराफ हो, अगर कहीं कोई लापरवाही हो, तो हुकूमत को फिर ये हुकूमत के पास ऑप्शन मौजूद है कि वो दुकानों को वापस बंद करवा दे, वो अपना फैसला वापस ले ले। ये ताजिरों पर डिपेंड करता है कि वो अगर कारोबार करना चाहते हैं तो उन्हें SOPs का ख्याल करना होगा, उन्हें कोरोना के फैलाव में बेहतियाती नहीं करनी होगी। इन तमाम तर एहतियात के बावजूद हमने कहा कि हमें मौका दिया जाए। तमाम तर बातें सामने आ गई, तय पा गई, लेकिन उसके बाद हुकूमत सिंध की सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ खामी है, जब वो खामोशी इख्तियार करते हैं, राब्ते ख़त्म करते हैं, तो अदना से अदना वज़ीर, अदना से अदना मुशीर वो राब्ते में नहीं आता, वो जवाब नहीं देता। और जब राब्ते करते हैं तो इस तरह बात करते हैं कि बस आपकी बात तो हमने मान ली, अब सब कुछ हो जाएगा। देखें, ये किस वजीर ने मानी थी? रमजान मुबारक के किस वजीर ने अतीक मीर साहब बात मान ली थी कि जी हो जाएगा, खुल जाएगा मामला? क्योंकि टीवी पर तो वज़रा कह रहे थे कि जी जब दूसरे सेक्टर खुल रहे हैं तो हम ज़ाहिर दुकानदारों के हवाले से भी फैसले करेंगे और मरकजी हुकूमत तक लेके जाएंगे। आखिरी बात तो ये थी, किस वजीर ने कहा था कि आपकी बातें सारी मान ली? शाहजेब, जब वज़ीर आला सिंध से मीटिंग हमारी हुई तो सबसे पहले तो उन्होंने इस बात पे आमादगी जाहिर की कि हम दुकानें खोलने के बारे में एक बेहतरीन मंसूबा बनाएंगे, जिसके लिए सईद गनी साहब और उनके साथ दो मज़ीद लोग थे जो कि कमिश्नर कराची में उसी दिन बैठे ताजिरों के साथ। ताजिरों की कमेटी उसी वक्त कायम हुई और जिसमें तय पा गया कि कराची अब खुलेगा और इन एहतियाती तदाबीर के साथ खुलेगा। लेकिन उसके बाद फिर ऐसी खामोशी हुई। देखें, जब भी कभी डेडलॉक आता है ताजिरों में इश्तियाल पैदा होता है, अदम एतमाद पैदा होता है, और यहीं पर मैं समझता हूँ इश्तियाल अंगेज़ी है। आज जो कुछ भी ताजिरों ने किया वो एक गमो गुस्सा था हुकूमत के इस अपने फैसले से मुनहरिफ होने के बाइस। तो हमारे साथ ऐसा मजाक ना किया जाए, हमें वाज़े तौर पर मना कर दे कि हम मार्केटें खोलने के हक़ में नहीं हैं। हमें पूरी तरह उम्मीद दिलाने के बाद जब इस तरह की खामोशी होगी, अगर उम्मीद दिलाई थी तो मैं ज़ाहिर सईद गनी साहब से पूछ लूँगा, वरना वैसे तो आपको पता है ना कि सिंध हुकूमत नहीं है हक़ में, मगर वो खोल रहे हैं वफाक की तरफ से फैसले के बाद, वो हक़ में तो नहीं है। और अब देखें, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं। उन्होंने आप लोगों से भी अपील की है और यहाँ तो मामला इतने हैं कि फैसल ईदी साहब ज़ाहिर वो अपना काम करते हैं तो उन्हें कोरोना लग गया और तशवीश थी कि खुदा ना खास्ता वज़ीर आज़म को ना कोरोना लग गया हो, और अब उनका टेस्ट मनफी आया है, उनको टेस्ट कराना पड़ गया। तो आपको पता है कि ख़तरा कितना बड़ा है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मई का महीना बहुत ख़तरनाक होगा और नहीं रोक पाएंगे इस मामले को। वो उलमा से भी अपील कर रहे हैं, आप लोगों से भी अपील कर रहे हैं। लेकिन शाहजेब, इससे बड़ा ख़तरा जो मंडला रहा है, देखिए ये अब अगले महीने जो वक्त गुजर रहा है, ये जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, खुसूसन दरमियाने दर्जे के ये जो SMEs हैं, इनकी सकत ख़त्म हो गई, इनकी ज़िंदगी अजीरन होती चली जा रही है। इन्होंने तनख्वाहें भी देनी है,
बच्चों की स्कूल की फीसें भी देनी है, इन्होंने किराए भी देने हैं, इन्होंने अपना घर भी चलाना है। इनकी मुश्किलात का कोई इदराक तो करे। हुकूमत सिंध ने तो हमें अचानक लॉकडाउन कर दिया। देखिए, एक जानवर भी आप पालते हो तो उसे जब आप बंद करते हो 2 दिन के लिए तो आप एहतमाम करते हो कि भूखा ना मर जाए। ये इंसानों के साथ कैसा आपने सलूक किया कि आपने अचानक सबको लॉकडाउन कर दिया और उसके बाद आप 15 दिन के बाद फरमा रहे हैं कि अब राशन तकसीम होगा। ये कैसी हुकूमत है? और आज तक लोग दंदनाते फिर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि सैयद गनी साहब का उसके बाद असद उमर साहब भी और इन दोनों का मौक़िफ़ भी इस हवाले से मालूम करते हैं। डॉक्टर्स की तरफ से भी अपील आई है। सैयद गनी साहब, आप बताइएगा, ताजिरों का कहना है कि आप लोगों ने कमिटमेंट की और उसके बाद वज़ीर आला ने भी कहा कि जी हम SOP बना रहे हैं और ये मामला खुलेंगे, और उसके बाद फिर वज़ीर वैसे तो कहते हैं सब ठीक है, सब हो जाएगा, और फिर वज़ीर बाद में बात भी नहीं सुनते, और ताजिर इस वक्त बहुत ज़्यादा कराची के परेशान हैं, वो कह रहे हैं। शायद देखें, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि परेशानी लोगों को बिल्कुल है, और जाहिर है कि जब कारोबार सारा बंद होगा, रोजगार नहीं होगा, तो मुश्किलें तो होती हैं, इससे तो कोई इनकार नहीं है, इस बात को महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि हुकूमत ने कहा था और उसके बाद हम मुकर गए, ये इसकी मुनासिब नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी खुद जिक्र किया आतिक मीर साहब ने भी कि एक मीटिंग हुई चीफ मिनिस्टर साहब के पास। मैं याद दिला देता हूँ अगर सुन रहे हो, कि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये ऐसा नहीं होगा कि आप ये कहेंगे और ये कल से काम शुरू हो जाएगा। जो भी यहाँ फैसला करेंगे मैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ उसको शेयर करूंगा, और जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है उस मीटिंग से अप्रूवल लेंगे, ताकि हमारी कोशिश होगी कि जो भी SOPs हम बनाएं, जो भी हम फैसला करें, वो पूरे मुल्क के ऊपर वो नाफिज हो जाए। मगर सर साहब, मुझे इसमें क्योंकि ये बात आपने पहले भी कही, मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा। देखिए, या तो आप फैसला करें कि आपने दुकानें नहीं खोलनी है, या फैसला करें कि आपने खोलनी है। ये फेडरल गवर्नमेंट को जब आप बीच में लेके आते हैं, लास्ट जो आप लोगों की बात हुई है उसमें वजीर आजम ने बाकायदा तौर पर कहा है कि सूबे खुद फैसला कर लें। पंजाब ने फैसला किया कि वो जो हेयर ड्रेसर्स हैं उनकी शॉप भी खोलेंगे, दूसरे खोलेंगे, आपने क्या नहीं खोलेंगे? नहीं किया। अब ये SOP बना के फेडरल गवर्नमेंट से आपने क्यों शेयर करना है? वो तो सारे मामला तय हो गए थे, अब आपका काम है, फेडरल गवर्नमेंट को क्यों बीच में ला रहे हैं? शाहजेब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब हमने पहले फैसले खुद किए थे तो उन फैसलों के साथ हमारे क्या कुछ हुआ है मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिस पर कोई काउंटर नैरेटिव कहीं और से आए। हम ये नहीं चाहते कि हम एक काम करें जिस पर कोई और हुकूमत कोई और आवाज उठाए। हम ये चाहते हैं कि हम कोई भी काम करें उसको सपोर्ट हो तमाम सूबाई और कौमी हुकूमत की, ताकि उसके ऊपर जब इम्प्लीमेंटेशन हो तो कोई उसकी मुखालफत में कोई और काउंटर नैरेटिव जो है वो डेवलप ना करे। और इसमें कितना टाइम लग जाएगा? नहीं, टाइम लगने की बात देखें, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ, अगर हमें टालना होता तो उसी दिन जिस दिन CM साहब के साथ मीटिंग हुई है उसी दिन हमने कमिश्नर ऑफिस में दोबारा मीटिंग की है। अच्छा, उस दिन इनके साथ मिलने के बाद हमने अगले दिन इतवार के दिन हम तमाम 4 मिनिस्टर्स कमिश्नर ऑफिस में, इनमें से कोई भी नहीं था, हम 4-5 घंटे बैठे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो ट्रेड्स हमें इन्होंने बताई थी उसके अलावा जो ट्रेड्स इनको याद नहीं थी, जिसका उन्होंने जिक्र नहीं किया था, हमने अपनी सिफारिशात में उनको भी शामिल किया। और मैं ये समझता हूं कि जितनी बात हमारे दोस्त हमसे करके गए थे, हमने उससे ज्यादा चीजें इंक्लूड की हैं उस प्रपोजल्स के अंदर। और चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया। वो कह सकते थे कि 2 दिन के बाद मुझे दे दो, 3 दिन के बाद मुझे दे दो। हमने विदिन 24 आवर्स वो चीफ मिनिस्टर साहब को जाकर सबमिट भी कर दिए। अब मुझे समझ ये बात नहीं आ रही कि अगर एक डायलॉग हुए हैं, एक रास्ता निकल रहा है और उसके अंदर कोई डेडलॉक भी नहीं है, ऐसा नहीं कि इन्होंने कहा हमने कह दिया हम नहीं करते हैं, या हमने कोई बात की इन्होंने कह दिया कि हम नहीं करते हैं, चीजें सारी सही डायरेक्शन में जा रही थी। ये मैं समझता हूं कि शायद मेरी एक गुमान है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, कि कुछ लोग ऐसे थे इनके दरमियान में जिन्होंने शायद दानिस्ता तौर पर एक बनी बनाई एक एफर्ट्स को, एक कोशिश को खराब करने का एक एहतमाम किया है। और ये जो आज जो कुछ भी हुआ, मैं समझता हूं कि हमारे हक में भी इसकी बेहतर नहीं है कि हमारी पूरी तवज्जो तो कोरोना के ऊपर होनी चाहिए। मगर सर साहब, अब उन्होंने एक डेडलाइन दे दी है, उस वक्त तक क्या आप SOPs बनाकर इंप्लीमेंट कर देंगे? देखिए, अब ये मैं क्या कह सकता हूँ, अभी हम कल फिर बैठेंगे, इस पे बात करेंगे। इस पर जो नई डेवलपमेंट्स हो रही है, देखिए डॉक्टर्स की आपने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। आज जो लोकल ट्रांसमिशन के केसेस का नंबर आया वो इंतहाई संगीन है, बहुत खतरनाक है। हम अभी भी उन्हीं इश्यूज के अंदर उलझे हुए हैं कि मजीद क्या एफर्ट करें। जब आप ये कर ही रहे हैं बात, 292 केसेस बहुत ज्यादा हैं कराची में नए एक दिन में केसेस आना। ये किन इलाकों में आए हैं? बहुत बड़ी तादाद है। बहुत ज्यादा है, डिस्ट्रिक्ट साउथ में बहुत ज्यादा है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में बहुत ज्यादा है।
دیکھیں ہم ابھی اس وقت بھی ہم اسی پر کام کر رہے ہیں کہ ہمیں اور کیا ایفرٹ کرنے ہیں جس وجہ سے ہم اس بڑھتے ہوئے نمبر کو کوئی کسی طرح سے سلو کر سکیں. اب اس موقع پر اگر کوئی ہماری شہری کے بھائی ہمارے دوست یہ کہہ دے کہ نہیں آپ کچھ بھی کر لیں, ہم بازار بھی کھولیں گے, ہم دکانیں بھی کھولیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا حالات کی سنگینی کا احساس ان کو کرنا چاہیے. اگر ہم سخت فیصلے کر رہے ہیں, مشکل فیصلے کر رہے ہیں, تو خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی اسے لطف تو نہیں مل رہا ہے, ہمیں تسکین تو نہیں مل رہی ہے. اور سید صاحب جو کچھ ڈاکٹرز نے آپ رابطہ نہ توڑیں. آپ جب رابطہ توڑیں گے تو بدگمانی پیدا ہوگی. فون آپ نہیں اٹھائیں گے. آپ کو کم از کم دیکھیں جب اتنی تیزیاں دکھائیں آپ نے کہ متواتر 3 دن آپ اس مگر عتیق میر صاحب ایک بات جو سید غنی صاحب نے کی, رابطے والی بات وہ کر دیں گے, وہ کہہ رہے ہیں ڈیڈ لاک نہیں تھا ہمارا. اگر آپ دونوں کا ڈیڈ لاک ہوتا, اس کے بعد اتنی اگریسو پریس کانفرنس تاجروں نے کی ہوتی تو ایک بات تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن کے ساتھ ہم ان سے رابطے میں بھی رہے اور چیزیں بھی بہت تیزی سے ہم کر رہے تھے. ڈیڈ لاک تو نہیں تھا آپ لوگوں کا جو اتنی اگریسو پریس کانفرنس کی ہے کہ سندھ حکومت نے کہہ دیا کہ جی ہم نہیں کر رہے اور آپ دونوں کے مذاکرات ناکام ہوئے. وہ تو کہہ رہے ہیں جو آپ لوگوں کی طرف سے باتیں کی گئی اس سے بھی ہم نے زیادہ ڈالی تھی چیزیں. جی عتیق میر صاحب دیکھیں ڈیڈ لاک تھا, یہ کہیں گے اس بات کو. ان سے ملاقات ہماری کب ہوئی؟ بس آخری ملاقات کمشنر سیم ڈے 2 ملاقاتیں ہوئیں, 2 اجلاس ہوئے, اس کے بعد پھر ڈیڈ لاک ہو گیا. پھر انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہم نے میڈیا سے سنا, میڈیا سے ہی پتہ چلا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو ہمیں یقین تھا کہ یہ جب اتنی تیزی دکھا رہے ہیں, 3 دن متواتر بیٹھیں تو 2 سے 3 دن میں یہ اعلان کر دیں گے. جب اعلان نہیں ہوا تو یقیناً دیکھیں یہ سعید غنی صاحب کا کہنا درست ہے. تمام لوگ یکساں بات نہیں کرتے, تمام لوگوں کی سوچ یکساں نہیں ہوتی. غلطیاں ہوئی ہوں گی کچھ لوگوں سے, انہوں نے غلط بات کی ہوگی, غلط اقدام کیا ہوگا. ہم تو آپ انتظار کریں گے عتیق میر صاحب کہ حکومت جو بھی فیصلہ کرتی ہے آپ اس کا انتظار کریں گے, حکومت اپنا ٹائم لے کر یہ جو ڈیڈ لائن دے دی اور سارا. لیکن کتنا شاہ زیب صاحب ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے, لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. میں سعید غنی صاحب میں آخری سوال سعید غنی صاحب سے کر لیتا ہوں. سعید صاحب ایک تو مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو ڈاکٹرز نے آج کہا ہے اور جو کنسرنز کا اظہار کیا ہے کہ مئی میں یہ کچھ ہونے والا ہے, آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں ہیں, اور یہ بھی کہ کب تک یہ معاملہ حل ہو جائے گا ٹریڈرز کے ساتھ؟ ڈاکٹرز نے جو کچھ کہا ہے انہوں نے ڈیٹا اور فگرز کے مطابق کہا ہے. میرے پاس کوئی ایسا جواز نہیں ہے کہ میں ان کی باتوں پر یقین نہ کروں. دیکھیں میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ کمیٹی بنائی گئی کہ ہم پروپوزل سی ایم صاحب کو سبمٹ کریں. ہم نے سی ایم صاحب کو پروپوزل سبمٹ کر دیے. اس کے بعد ہمیں کوئی ٹریڈر سے اور میٹنگ کر کے کوئی اور مطالبات ان کے نہیں لینے تھے. اس کے بعد جو کام ہونا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سی ایم صاحب کی خواہش تھی کہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں ان تمام چیزوں کو لا کر وہاں سے ایک کنسنسس بنا کے ہم اس کو اجازت دے دیں. اب اس کے بعد مجھے نہیں سمجھ آتی بات کہ ممکن ہے. دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ حالات ایسے ہیں جس میں آج بھی میں نے 3 ٹی وی پروگرام کی کمٹمنٹ کرتے ہوئے نہیں کی. آپ کے ساتھ میں نے کیمرے پہ کرنا تھا, میں نے نہیں کیا, میں میٹنگ چھوڑ کے آپ سے بات کرنے آیا ہوں. دیکھیں مشکلات ہوتی ہیں, چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. جو دوسری آپ نے مجھ سے بات کی کہ یہ جو ٹریڈرز کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, ہم دیکھیں چاہتے ہیں کریں, لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں شاہ صاحب, آج کا ہمیں پتہ ہے, آنے والے دن کا, دوسرے دن کا, تیسرے دن کا, چوتھے دن کا ہمیں کچھ نہیں پتا. جس طرح سے چیزیں اور خراب ہوتی جا رہی ہیں, آج ہم دکانیں کھولنے کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی مطالبات کھولنے کا کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ کوئی وقت ایسا آ جائے کہ نہ یہ دکان کھولنے جیسے رہے اور نہ ہم کھلوانے جیسے رہے, نہ یہ دکان پہ بیٹھنے جیسے رہے, نہ کوئی گاہک ان کے پاس آنے جیسا رہے. ہمیں ان حالات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. خدا نہ کرے کہ ہم اس طرف چلے جائیں. حالات اتنے سیدھے نہیں ہیں, اتنے سمپل نہیں ہیں, کوئی عام صورتحال کا ہمیں سامنا نہیں ہے. یہ انتہائی غیر معمولی حالات ہیں, اور حکومت جو بھی فیصلے کر رہی ہے, ہمیں مجھے بتائیے نا کیا فائدہ ہے. ہمیں کوئی ریونیو مل رہا ہے, ہمیں کوئی ووٹ بڑھ کے ملے گا. بس صاحب کیا رمضان سے پہلے ہو جائے گا, پہلے رمضان سے پہلے آپ یہ فیصلہ کر لیں گے جو بھی فیصلہ آپ کا ہو؟ دیکھیں تمام چیزوں پر ہم تیزی سے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ ہماری ٹاپ پریورٹی جو ہے وہ ہیلتھ ہے, ٹاپ پریورٹی, جس کی وجہ سے ہم سارے کام چھوڑ کے اس میں لگ جاتے ہیں جب ہمیں وہ کام کرنا. بہت شکریہ سعید غنی صاحب اور عتیق میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو آپ نے سنی.